तीस मिनट में पहले बॉडी वेट के हिसाब से 6% पिलाइए, अगला 6% 6 घंटे पे, अगला 6% 12 घंटे पे और आखिरी 6% 18 घंटे पे। तो पहले 24 घंटे में 24% ऑफ दी बॉडी वेट दूध पिलाना ज़रूरी है। ये बॉडी वेट किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन में हूँ संदीप सिंह। आज हम बात करेंगे काफ मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि जब हम डेयरी फार्मिंग करते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं उनको हम कैसे तैयार करें। तो इस फार्म पर आपको बिल्कुल सही जानकारी जानने को मिलेगी, क्योंकि ये जो है खुद एक डेयरी कंसल्टेंट है, यानी कि डेयरी सलाहकार हैं। तो कई सारी जगहों पर इन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो जब हमारी गाय जब ब्याती हैं तो पहले दिन से लेकर जब वो माँ बन जाती है तब तक का जो लेखा जोखा होता है, क्या उसको खिलाना है, कितना दूध पिलाना है, क्या क्या उसको दवाई देनी है, वो सब बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। क्योंकि डेयरी में जो होता है, हम अक्सर पूछते हैं कि भाई 50 लीटर की गाय कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों 50 लीटर की गाय आपको खरीदने से नहीं मिलती हैं, वो आपको खुद तैयार करनी पड़ेगी। तो उसको कैसे तैयार करना है तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आप 50 लीटर की गाय कैसे तैयार कर सकते हैं अपने खुद के घर पर। क्योंकि गाय जो है आपको 50 लीटर की कोई भी सेल नहीं करता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काफ को पहले दिन से लेकर, यानी कि बछड़े को पहले दिन से लेकर जब वो माँ बन जाता है तो क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे उसका रख रखाव करना है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस फार्म पर जानने को मिलेगी। तो बहुत ही बड़ा फार्म है और ये जो फार्म है वो इंदौर उज्जैन के बीच में सांवेर है। तो सांवेर से 14-15 किलोमीटर दूर गाँव एक जामोदी गाँव है, वहाँ पर स्थित है। तो इस फार्म का जो नाम है एक्टिव मूव फार्म है। तो ये एक बहुत शानदार फार्म है, यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है। तो आप आकर यहाँ पर जांच कर सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए पूछते हैं इनसे कि कैसे ये काफ मैनेजमेंट करते हैं, कैसे इन्होंने 50-50 लीटर की गाय बनाई है। हेलो, तो अब जो हमारा हम बात कर रहे हैं काफ के ऊपर कि आप जो टॉप क्वालिटी जो काफ होते हैं, जो काव आपके भविष्य फ्यूचर जो होता है आपकी डेयरी फार्मिंग का, तो काफ हम कैसे तैयार करें उसके बारे में आप हमें बताएं। नमस्ते, मैं सौरभ खाबिया एक्टिव मूव फार्म से, और ये मेरे पार्टनर हैं विवेक शाह एक्टिव मूव फार्म से। अगर हम शुरू करें काफ मैनेजमेंट की बात, क्योंकि आप अगर अच्छी ब्रीड बनाना चाहते हैं तो काफ मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल जगह है आपके पूरे डेयरी फार्म में। क्योंकि ब्रीड अच्छी बनाना, गौवर्धन करना, इसकी बातें बहुत लोग करते हैं लेकिन काफ मैनेजमेंट के तक वो भूल जाते हैं। तो काफ मैनेजमेंट की शुरुआत होती है जब आप गाय को सुखाते हो, जब दूध से आखिरी 2 महीने, एक्चुअली अगर सही भाषा में बात करी जाए तो 75 दिन जो होते हैं गाय के गाभ के आखिरी 75 दिन वो सबसे क्रूशियल होते हैं। क्योंकि 60 से 70% बच्चे की ग्रोथ उस 75 दिन में ही होती है गाय के पेट के अंदर। तो तब गाय को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन, पौष्टिक खाना देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा भी अच्छा बने और गाय को भी शक्ति मिले आगे दूध देने की। दूसरा, उस न्यूट्रिशन को जब सेट करते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके कैल्शियम लेवल्स क्या होने चाहिए, मिनरल मिक्सचर्स क्या होने चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से गाय बीमार होगी नहीं होगी बच्चा देने के बाद, मिल्क फीवर तो नहीं हो जाएगा, इन चीज़ों का भी बहुत डिपेंडेंस रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी होती है कि जो बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिस नस से वो माँ से जुड़ा होता है, उसको टिंचर आयोडीन में पैदा होते ही 10 मिनट के अंदर अंदर टिंचर आयोडीन में डिप कर देना होता है ताकि कोई भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चे के अंदर ना जा पाए। समझाने के लिए मैं बता दूं लैंग्वेज में, जिसको उसको हम नला कहते हैं या फिर कुछ होता है ऐसा पेट के नीचे बीचों बीच जो काफ होता है उसके, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, शायद आपको समझ में ना आए तो जी। टिंचर आयोडीन जो होता है उसमें भिगोना पड़ता है। उसके बाद आप उसके 30 मिनट्स के अंदर, हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा मान्यता है कि अगर हमने कोलोस्ट्रॉम निकाला जो गाय का पहला दूध है तो घीस, तो वो कैल्शियम गिर जाएगा या कुछ और हो जाएगा, बट वो दूध बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक गाय की लाइफ साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो देती है, क्योंकि उसमें इतने विटामिन, मिनरल्स और पौष्टिकता होती है। जैसे इंसानों में माँ का दूध, पहला दूध बहुत ज़रूरी माना गया है, बच्चे के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। और 30 मिनट के अंदर अंदर वो दूध उसे पिला देना होता है। अब ये दूध कैसे पिलाना है, किस तरह करना है, उसका टेक्निकल और डिटेल में विवेक आपको बताएंगे। जी,
जब हम बात करते हैं दूध पिलाने की, तो सबसे पहली बात तो ये होगी, किसानों के अंदर बहुत सी सारी खामियां हम कह सकते हैं कि वो दूध पिलाना नहीं चाहते जब तक जेर ना गिरे। तो उस बारे में तो उनको समझाने की कोई ज़रूरत है, या फिर नहीं समझना चाहते बहुत सारे लोग। अगर आप टॉप क्वालिटी अगर काप तैयार करते हैं तो आपको इन बातों को मानना होगा, आप नोट कर सकते हो, यही आपका फ्यूचर है काप का। जी बताइए आप। सबसे पहले तो जो मान्यता है कि गाय में कैल्शियम कम हो जाएगा अगर हमने कीस पुरा नहीं किया, तो सबसे गलत बात है वो। अगर आपको ये ऐसा नहीं होने देना है तो गाय में मेटाबॉलाइजेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। हम ट्रांजिशन डाइट में उसे कहते हैं DCAD, डाइटरी कैटायन एनायन डिफरेंस। डीकैड को अगर नेगेटिव ले जाया जाए, डीकैड को नेगेटिव ले जाना है तो उसमें थोड़े मिनरल्स खिलाने पड़ते हैं। बट अगर आप सिंपल तरीके से देखें तो एक तो आप नमक मत खिलाइए प्रेग्नेंट गाय को। दूसरी चीज़, जब प्रेग्नेंट है तो उसे कैल्शियम केवल और केवल दिन का 10 से 15 ग्राम, वो भी LSP के स्वरूप में खिला दीजिए। तो उसे कैल्शियम तब डेफिशिएंट मिलेगा तो बॉडी में से अपने मेटाबॉलाइजेशन होता रहेगा। गाय जब बच्चा जनने वाली है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा जनेगी, उसका काविंग प्रोसेस शुरू हो गया, तो सबसे पहले एक पूरी कैल्शियम की बोतल, कोई भी आयनिक कैल्शियम दे दीजिए। जो 300 ग्राम की बोतल आती है, बहुत सारी बोतल, उसके अंदर 43.5 ग्राम कैल्शियम होता है। तो ये इमीडिएटली ओरल पिला देना चाहिए जब वो बच्चा देने की शुरुआत कर रही है। जैसे ही बच्चा दे दिया, अगली बोतल दे दो। तो इससे आपकी कैल्शियम डाउन होने की कोई स्कोप बची नहीं है। अगर जार गिर जाती है या नहीं गिरती है, उसको इररिस्पेक्टिव आप दूध इमीडिएटली आधे घंटे में निकाल लीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। क्योंकि जो माँ ने पूरी लाइफ में जितनी बीमारियों से लड़ी है, उसकी पूरी एंटीबॉडीज, IgG कहते हैं हम, वो IgG पूरी बच्चे को इमीडिएटली मिल जाएगी विदिन 30 मिनट्स अगर पिलाए तो। अगर उसको आप 45 मिनट्स या 1 घंटा कर देते हैं तो वो जो एंटीबॉडी अगर सपोज 100 मिलने वाली थी तो अब 90 मिलेगी, 80 मिलेगी। तो उसे रिड्यूस ना हो इसके लिए 30 मिनट में पहले बॉडी वेट के हिसाब से 6% पिलाइए, अगला 6% 6 घंटे पे, अगला 6% 12 घंटे पे और आखिरी 6% 18 घंटे पे। तो पहले 24 घंटे में 24% ऑफ द बॉडी वेट दूध पिलाना ज़रूरी है। ये बॉडी वेट काफ के वज़न की बात हो रही है, ना कि गाय के। जी, तो काफ का जो वजन है लगभग अगर हम माने कि 35 से 40 किलो, मान लो आप 40 किलो अगर वेट है, तो उसको कितना दूध पिलाना है 24 घंटे में? 24 घंटे में उसका 24%। तो अगर 40 किलो का बच्चा था तो उसे 8 किलो दूध पिलाना है जी। उससे कुछ नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना गाय को ना काफ को, बल्कि कुछ नहीं होगा, वो बेनिफिट ही होगा 100%। तो ये हो गई हमारे काफ की जो बर्थ होती है उसकी बात। अब जब काफ की लाइफ साइकिल चलता है उसके बारे में आप बताएं कि उसको प्रतिदिन का कितना? पहले दिन 24% दे दिया, आप सेकेंड दिन से लेके 7वें दिन तक 10% ऑफ दी बॉडी वेट पिलाइए। सुबह 5%, शाम को 5% पिला दीजिए। 7 दिन का हो जाता है उसके बाद उसे 12% पे ले जाइए, 6% सुबह, 6% शाम को। बट जब 7 दिन का हो जाता है तो उसके पास काफ स्टार्टर रखना शुरू कर दीजिए, जो अच्छी क्वालिटी का काफ स्टार्टर हो। जैसे कि इन्होंने बताया कि आप अगर आपका बॉडी वेट का 10% होता है, तो अगर 40 किलो का आपका बछड़ा है तो उसे लगभग आपको 4 लीटर दूध पिलाना पड़ेगा 10% के हिसाब से, 2 लीटर सुबह और 2 लीटर शाम को। वो कोई ज़्यादा खर्चा आपको नहीं होगा उसमें दूध पिलाने का। बट अगर आप वैज्ञानिक तरीके से मैनेजमेंट को लेकर चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो सकता है जी। तो जैसे कि आपने बताया कि अगली सबसे पहले जो आखिरी के 10 दिन होते हैं, तो आप उनको कितना पिलाना है? 4%। फिर उसके बाद 6%। सबसे पहले दिन 24%, 2 दिन से लेके 7वें दिन तक 10% ऑफ दी बॉडी वेट। 7 दिन के बाद 1 महीने तक आपको 12% ऑफ दी बॉडी वेट पिलाना है और 7वें दिन बाद काफ स्टार्टर रखना उसके सामने शुरू कर देना है। काफ स्टार्टर आपको 100 ग्राम 200 ग्राम रखना है। जितना खा जाए काफ स्टार्टर उतना जल्दी आप उसे बच्चे को दूध बंद कर सकते हैं। पर दूध बंद नहीं करना है, काफ स्टार्टर आप रख रहे हो, खा रहा है, और उससे उसको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, आपको दूध तो पिलाना ही है। काफ स्टार्टर आइडियली 1 किलो अगर दिन का उठाता है तब आप दूध बंद कर सकते हैं। वो आइडियली उठाता है बच्चा 70 दिन से लेकर 90 दिन का बच्चा हो जाए तब तक, लगभग 3 महीने में। तो हाँ, तो पहले आपने 15 दिन से लेकर 30 दिन में 12% पिलाया, फिर 30 दिन का जब बच्चा हो गया, 1 महीने का हो गया, तो 1 महीने से लेकर आने वाले 75 दिन तक, मतलब कि और 1.5 महीना, मतलब बच्चे की उम्र का 1 महीने से लेकर 2.5 महीने तक 13% ऑफ दी बॉडी वेट दूध पिलाना ज़रूरत है। अगर आपको दूध की कॉस्ट ज़्यादा लगे तो मार्केट में CMR मिलते हैं, CMR से अगर दूध बना लेंगे तो 25 रुपये में दूध घर पे तैयार हो जाता है। CMR मतलब जो पाउडर मिल्क, काफ मिल्क रिप्लेसर, स्पेसिफिकली काफ मिल्क रिप्लेसर ही आता है जी। उससे भी कोई नुकसान बछड़े को नहीं? नहीं, हम लोग वही पिला रहे हैं, काफ मिल्क रिप्लेसर पिलाते हैं हम। अच्छा, तो वो हो गई दूध पिलाने की बात। अब जब काफ स्टार्टर की बात की जाए तो मार्केट में कई सारे काफ स्टार्टर मौजूद हैं, तो आप क्या कहेंगे कौन सा काफ स्टार्टर खिलाना चाहिए या फिर वो तैयार करना चाहे? हम तो खुद ही बनाते हैं। अच्छा, तो क्या न्यूट्रिशंस उसमें होते हैं वो आप हमें बताएं। प्रोटीन उसमें मैं सेट करता हूँ तकरीबन 25% के प्लस, 25% प्लस प्रोटीन हो जाए। 100 किलो है, 25 किलो उसमें
ऐसा नहीं, 100 किलो आपने जो भी लिया उसमें 25% प्रोटीन करना है। तो जैसे आप सोयाबीन की डीओसी, हम इंदौर में बैठे तो सोया डीओसी सबसे इजीली मिलती है। तो सोया डीओसी 1 किलो में 460 ग्राम प्रोटीन होता है, मतलब 46% होता है। तो आपको सोया डीओसी ज़्यादा डालनी पड़ेगी ताकि आपके पूरे राशन में 25% प्रोटीन बैलेंस हो जाए। कार्ब स्टार्टर जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा इसमें बताएं आपकी क्या क्या सामग्री उसमें लगती है। कार्ब स्टार्टर में हम लोग ज़्यादातर डालते हैं, एक तो सोया डीओसी डालते हैं क्योंकि इसमें अमीनो एसिड बहुत बढ़िया बैलेंस रहते हैं। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ मक्का, लेकिन एकदम बारीक पीसी हुई नहीं चाहिए मक्की थोड़ी चाहिए जो अपने दाल बाटी का आटा होता है उस प्रकार की हमें चाहिए, क्योंकि दलिया जिसे कहते हैं। तो दलिया जैसी मक्का पीसी हुई चाहिए, सोया डीओसी चाहिए, कॉटन सीड चाहिए और उसमें मोलासिस चाहिए। मोलासिस शुगर का काम करता है और साथ में क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन। मोलासिस शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, उसमें हाई शुगर होता है। गुड़ की राब, गुड़ नहीं, गुड़ की राब, क्योंकि गुड़ महंगा होता है, राब सस्ती आती है। मोलासिस अब भाई हम लोग ला रहे हैं 18 साढ़े 18 रुपए किलो में मिलती है। इसमें हो गए सोया डीओसी, इसमें हो गया मक्का का दलिया, फिर हो गया कॉटन सीड जिसे कपास हम कहते हैं। कपास के जो बीज होते हैं वो आ गए उसमें, जिसको हम पशुओं को भी खिलाते हैं। 3 चीजें हो गई, ऊपर से हो गई गुड़ की राब। 4 चीजें इसमें हो गई। और 5वां होता है सूखा चारा। सूखा चारा है, या तो हम कहते हैं गेहूं का सुखला। गेहूं का सुखला डालना है, हर 100 किलो में 7.5 किलो गेहूं का सुखला होना ज़रूरी है। बस उतना ही डालना है ताकि वॉल्यूम में पेट में थोड़ा बल्क भी बना रहे और बच्चा जुगाली करता हो जाए। तो आपने 5 चीज़ें इसमें बताई हैं। अब इसमें कुछ और भी न्यूट्रिशन डलेंगे, जैसे कि कैल्शियम है, कुछ मिनरल मिक्सचर डलेगा, कैल्शियम डलेगा, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट हम लोग MCP डालते हैं ताकि कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों की मात्रा वहाँ से आ जाए। और हम लोग डालते हैं टॉक्सिन बाइंडर, ये हम लोग एक्स्ट्रा डालते हैं, कार्ब स्टार्टर बन जाएगा। और अगर कोई कार्ब स्टार्टर जो तैयार करता है उसको ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए कुछ मेडिकल स्टोर है या फिर यहाँ से सारी चीज़ें उसको मिल जाएगी? नॉर्मली ये सारी चीज़ें मेडिकल से मिल जाएगी आपको, मिनरल मिक्स और सब कुछ। जैसा कि इन्होंने बताया, आप नोट कर सकते हैं। अगर आप एक बेनिफिशियल तरीके से आप अगर बनाना चाहते हैं तो मॉडर्न तरीके से अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि ये जो है डेयरी फार्मिंग जो कंसल्टेंट होते हैं वो आप ये हैं, तो इनको सारी जानकारी जो है डेयरी फार्मिंग के लिए है। तो आप कुछ ये ना समझे कि आपको कुछ भी ऊटपटांग जानकारी दी जाएगी। तो ये जो जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप नोट करके अगर कार्ब स्टार्टर तैयार करते हो, कार्ब इनके अनुसार अगर आप तैयार करोगे तो एक जो काऊ जो होती है, एक बहुत शानदार गाय आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गई कार्ब स्टार्टर की बात। अब ये कार्ब स्टार्टर उनको कितना खिलाना है? कार्ब स्टार्टर अगर 1 किलो उठा ले तो बहुत बढ़िया, सबसे शानदार। अगर 1 किलो उठा ले तो आप दूध बंद कर सकते हैं। धीरे जो काफ्स हैं वो धीरे हम 50 ग्राम से शुरू करते हैं, फिर 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, वो अनलिमिटेड उसके पास रहना चाहिए। वो 24 घंटे उसके सामने पड़ा रहना चाहिए, लेकिन उसमें बास नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। गीला ना, और हाथ मारते रहो अंदर। पोल्ट्री की आदत होती है कि जाके अंदर हाथ मार दिया, हाथ मारते ही बच्चे तुरंत फिर खाने आ जाते हैं कि कुछ नया आया। तो जितना कार्ब स्टार्टर डालते रहेंगे और जितना वो खाते रहेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से उनके रूमेन का ग्रोथ होगा। क्योंकि जितना भी जेनेटिक्स है काफ का वो 90 दिन बाद, 94 डेज़ बाद लॉक हो जाता है। तो हम जितना उनके रूमेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं वो पहले 90 दिन ही है। बच्चा पैदा होता है तो मोनोगैस्ट्रिक होता है इंसानों की तरह। जब वो 3 महीने का हो जाता है, एग्जैक्ट आंकड़ा है 94 डेज़ का, 94 डेज़ में पूरा रूमिनेंट रेडी हो जाता है। तो आपके पास समय केवल 94 दिन का है। तो अगर आपने 90 से 95 दिन के अगर बीच में आपने उसकी ग्रोथ कर दी तो बच्चा आपका एक टॉप क्वालिटी का जो काऊ वो उसकी माँ से कम 15 से 20% डिपेंड्स कि आपका बुल कैसा है। बट जो बुल की डेटा है वो आपको पूरी कॉपी होगी यहाँ पे। बुल की जो उसमें PTM करके पैरामीटर, हम जब बुल की डेटा शीट देखते हैं तो उसमें PTAM होता है, दैट इज प्रोजेक्टेड ट्रांसमिटिंग एबिलिटी ऑफ मिल्क। तो अगर उसमें लिखा है कि 1200 लीटर, तो मतलब आपकी गाय जो दूध देने वाली है उसकी माँ ने जितना दूध दिया तो उसके ऊपर कम से कम 1200 लीटर तो बुल ऐड कर ही सकता है एवरेज में। वो अगर ऊपर ले जाना है तो आप ये काफ मैनेजमेंट करें तो आपको पॉसिबल है उसकी माँ से 1800 से 2000 लीटर ब्यात में ज़्यादा दे सकती है बछड़ी। तो ये हो गई उसको सेट करने के बाद जो उसका रूमेन है वो आप मजबूत कर सकते हो 90 से 95 दिन के भीतर। उसके बाद अगर आप कुछ भी खिलाते हो तो आप उसकी ग्रोथ जो उसको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते। जी आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। बेसिकली आपने जो ग्रोथ का परसेंटेज सेट किया है कि वो हर महीने 15% बढ़ता है या 20% बढ़ता है, आपका पैरामीटर है परफॉर्मेंस का सीधा वजन बढ़ना। अगर आप हर रोज़ बच्चे का वजन बढ़ाए, अगर एक दिन में आपका बच्चा 700 ग्राम वजन बढ़ाता है तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर 700 से नीचे हो तो आपका ट्रैक गलत चल रहा है, कृपया अपने आप को करेक्शन करें, कहाँ गलती है ढूंढें। और अगर आप 1 किलो पे पहुँच गए तो आप वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में पहुँच चुके हो। बच्चा अगर पैदा होता है फॉर एग्जाम्पल 30 किलो का, 30 किलो का बच्चा और आपने उसको 90 दिन में रोज़ का आपने 700
250 ग्राम वजन बढ़ा है, बराबर। तो 90 दिन इंडो अगर आप 7 करेंगे तो 56 किलो जैसा वजन और बढ़ जाएगा। अगर 60 और ये 30 करें तो 90 किलो का बच्चा आपका 3 महीने में रेडी हो गया। अब जो आपको बाकी का टाइम लगाना है, जैसे आपको 1 साल तक खींचना है, तो आपके पास 9 महीने और हो गए, तो 9 महीने में हो गए 270 दिन। इस 270 दिन में आपको रोज़ 201 किलो वजन बढ़ाना है, तो ये 270 और वो पुराना 100, तो 370 आपके पास 12 महीने पे कंप्लीट हो गया। आराम से जो प्रेगनेंसी आप काऊ को करवा सकते हैं। यस, 12 महीने में आपका जो काफ है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपका जो फार्म है वहाँ पर उनकी उम्र क्या होती है, जो प्रेगनेंसी की जो 13 महीने 13 महीने लगते 13 महीने और 400 किलो बॉडी वेट, हमने दोनों क्राइटेरिया बना रखा है। 13 किलो एज भी आनी चाहिए और दूसरा 400 किलो बॉडी वेट आएगा, तब हम उसको प्रेग्नेंट करते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, हो जाता है इतने दिन में? हो जाता है आराम से, बहुत सारी बछड़ी हो चुकी है। हाँ हाँ, सब चीज़ भैया मैनेजमेंट पे है। आप जितना डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना सटीक बैठेगा। अभी ऐसा है कि 12 महीने में आ रहे वजन, हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया तो हम स्पीड कम कर रहे हैं। तो ये हो गई उसकी प्रेगनेंसी की उम्र। जी। अब जब काफ जो आपका हाइपर बन गया है, अब जब वो प्रेग्नेंट हो जाता है उसके बाद उसकी क्या डाइट प्लान होता है? प्रेगनेंसी होने के बाद जो आखिरी के 3 महीने है, 7वां 8वां और 9वां महीना, वहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट देते हैं 4.5 किलो से लेकर 5 किलो, और बाकी हम लोग बढ़ाते हैं डाइट में फाइबर, ताकि जुगाली भी करता रहे और जो दाना है उसकी वजह से उसके यूट्रस में जो बच्चा है उसकी ग्रोथ हो। एंड ऑफ द डे दूध आपके यहाँ मेरे लिए नहीं है, दूध है उसके बच्चे के लिए। तो हमारा टारगेट होता है कि बच्चे का वजन हो सके उतना बड़ा करो, ताकि गाय बजाय दूध ज़्यादा दे दे। हमारे यहाँ जो बर्थ हुए हैं आखिरी में, हाईएस्ट अब तक हमने 50 किलो का बच्चा फार्म पे आया है, और उसी की माँ ने 52 लीटर दूध दिया है। फिर अब ये हो गई बात, अब ये हो गया कि जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसको तो नॉर्मल खाना खिलाया जाता है। अब जब उसके लास्ट के 2 से 3 महीने होते हैं उसमें उसका खास ध्यान रखा जाता है। तो उसमें कोई अलग से उसको कुछ जो है प्रोडक्ट दिए जाते हैं? फिर नहीं, प्रोडक्ट तो हम कोई नहीं देते, हम लोग बस 4.5 किलो कॉन्सेंट्रेट देते हैं, बट उस टाइम पे हम फाइबर बढ़ा देते हैं। हम लोग साइलेज कम करते हैं, नेपियर कम करते हैं, फाइबर मतलब सूखा चारा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि गाय जुगाली करती रहे, पानी पिए और दाना देना है 4.5 किलो मिनिमम, उससे नीचे नहीं देंगे। दूसरा जो शुरुआत में बताया था कि आखिरी 2 महीने में कैल्शियम थोड़ा हम डाउन कर देते हैं, हम उसको LSP देते हैं, जो कि लाइमस्टोन पाउडर हो गया। आपने बच्चा देने के बाद हम उसको 200 से 250 ग्राम LSP रोज़ डाइट में देते हैं, बट बच्चा देने से पहले उसे हम ले आते हैं नीचे 10 ग्राम 15 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा दिया तो 20 ग्राम। LSP क्या होता है? LSP लाइमस्टोन पाउडर। अच्छा। ये आपको मार्केट में मिल जाता है 4 से 5 रुपए किलो का जो चूना है बेसिकली। हाँ, कैल्शियम की पूर्ति वो कर देता है जो पूरी तरह से। जी। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, और एक जो वैज्ञानिक तरीका जो होता है पशुपालन का वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इनके अनुसार अगर आप काफ तैयार करते हो तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत ऐसी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो आपको ठीक इसी तरीके से अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा, ताकि आप लोग अच्छे से बछड़े तैयार कर सके। क्योंकि डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो होता है ब्रीडिंग के ऊपर, जो कि आप बछड़े तैयार करके अगर खुद के पशु तैयार करेंगे तो आपको हर साल पशु खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इनके द्वारा बताया गए जो वैज्ञानिक जो तरीका है एग्जैक्ट इसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप बछड़ा बड़ा कर पाएंगे। और खर्चे तो वही होता है जो इस प्रकार से हम करते हैं, पर हम थोड़ा बहुत जो अलग मैनेजमेंट होता है उसको नहीं करते, जैसे कि गोली दवाई हैं या फिर कुछ और जो छोटी छोटी बातें हैं उनका हम ध्यान नहीं रखते, जिससे हमें वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी किसान भाई हैं तो उनको भी वीडियो शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि उन लोगों को भी अच्छी जानकारी मिल सके।